हेलो, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर 12। फ्रेंड्स, हम लोग 11 प्रैक्टिस अब तक कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी 11 क्लासों को नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी 11 क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के प्रश्न के साथ में। तो फ्रेंड्स, पहला नंबर का प्रश्न हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या, यानी कि फ्रेंड्स दूसरी संख्या पहली से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार हमें चौथी संख्या तीसरी से किस प्रकार संबंधित है, यही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें इन दोनों संख्याओं को हम लोग ध्यान से देखते हैं और ध्यान से देखने के बाद क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे 4 से हमारा 41 आ सकता है और 41 से हमारा 4 कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो देखेंगे तो जब हम लोग 4 का जब हम लोग 10 गुना करते हैं, 4 का जब हम लोग 10 गुना करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे 40 होता है, ठीक है। और 40 में जब हम लोग 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि यहाँ भी यही रूल फॉलो करना चाहिए। तो 7 में हम लोग जब हम लोग देख रहे हैं तो 7 में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, तो 7 में सबसे पहले हमें 10 का गुणा करके उसमें 1 जोड़ देना है, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। और 70 में जब हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 71 हो रहा है। तो 71 देख रहे हैं कि फ्रेंड्स 71 हमें किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हमारा यह नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, फिर से दिमाग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जब हम लोग 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हमारा क्या होता है, 16। और 4 के बाद हमारी कौन सी संख्या आती है, तो 4 के बाद हमारी 5 संख्या आती है और 5 का हम लोग वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब हम लोग का 5 का वर्ग यहाँ पे 25 होता है। तो जब हम लोग इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो फ्रेंड्स हमें 41 यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे। तो 7 का जब हम लोग वर्ग करेंगे, 7 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होता है, तो 49 होता है। और 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 8 आती है। तो 8 का इसमें वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 4 के बाद 5 आती है, 5 का वर्ग किए थे, तो यहाँ पे 7 के बाद 8 आता है, तो 8 का भी वर्ग कर देंगे। तो 8 का वर्ग हमारा क्या होता है, तो 64 होता है। जब हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 4 13 को 3 और फ्रेंड्स यहाँ पे 6 4 10 और 1 11, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 113 मिल रहा है। तो 113 हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स 113 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और फ्रेंड्स जितना टाइम लेना है आप लोग ले लिए और फ्रेंड्स इसको क्या करिए, खुद से हल करने का प्रयास करिए। तो फ्रेंड्स, आइए 2 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न को। दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है, यानी कि फ्रेंड्स इन सभी चारों वेन आरेखों में इन तीनों शब्दों से बनाना है। जो वेन आरेख हमें मिलेगा वही ऑप्शन हमें चूज करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो इसमें पहले आप पहले वाले शब्द का वेन आरेख बना लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यह आपका पशु हो गया, पशु का वेन आरेख आप बना लिए हैं। तो यहाँ पे हो गया पशु और इसमें क्या कह रहा है, तो गाय। तो फ्रेंड्स गाय क्या है, तो गाय हमारी एक पालतू पशु है, तो यानी कि पशु के अंदर आ जाएगा, ठीक है, गाय। और उसके बाद देखेंगे तीसरे वाले को, तो यानी कि फ्रेंड्स इसमें कुत्ता है और कुत्ते को गाय से देखेंगे तो गाय एक अलग जानवर है और कुत्ता एक अलग जानवर है। और यानी कि फ्रेंड्स कुत्ता भी हमारा क्या है, तो पशु है, तो यह भी कुत्ता हमारा पशु के अंदर आ जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा क्या दिखाई दे रहा है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में यह दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न को।
फ्रेंड्स 3 नंबर का प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है और फ्रेंड्स उसमें कोडिंग डिकोडिंग से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से देखेंगे और फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर के प्रश्न को, तो हमारा यदि पढ़ेंगे, यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को फ्रेंड्स ALZQLO के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में नर्स को कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। और फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के और इस वाले शब्द में देखेंगे कि यहाँ पे कैसे बना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले शब्दों को DOCTE और R एक जगह लिख लेंगे और उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, L लिखेंगे, फिर उसके बाद Z लिखेंगे, Q लिखेंगे, L लिखेंगे और O लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से D से हमारा A किया हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स D से A का मतलब कैसे हो क्या किया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे A B C D E और F ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा क्या किया हुआ है, D से A किया हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स यह आगे नहीं जा रहा है, इधर जाता है तो प्लस होता है और पीछे आता है तो हमारा माइनस होता है। तो D से हमारा यहाँ पे देख रहे हैं तो A किया हुआ है, तो फ्रेंड्स यानी कि 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे -3 इसमें किया है। उसी प्रकार हम लोग O से L देखेंगे तो यह भी -3 है और C से हमारा देखेंगे तो Z है, यह भी हमारा -3 किया हुआ है। T के बाद Q तो यह भी हमारा -3 और E के बाद L किया हुआ है तो यह भी हमारा -3 और इसमें R के बाद हमारा O किया हुआ है तो यह भी हमारा -3 किया हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या किया हुआ है, डॉक्टर और ALZQLO में -3 सभी में किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, नर्स को लिखेंगे और एक एक अक्षर को -3 करते हुए जाएंगे। देखते हैं हमें ऑप्शन मिलता है सही कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे NURS और E, तो नर्स लिख लेंगे। और नर्स में क्या करेंगे, तो यन का जब हम लोग -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा K आ जाएगा। और U को जब हम लोग -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स U का -3 करेंगे तो हमारा R आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स R के बाद STU आता है। ठीक है, तो वही माइनस पीछे जा रहा है। और फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग जब इसमें R में -3 करेंगे तो R में जब हम -3 करेंगे हमारा O आ जाएगा। यस में जब हम लोग -3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यस में तो P के बाद QRS, यानी कि -3 इसमें भी कर रहा है तो P आ रहा है। ठीक है, और इसमें जब हम लोग E में जब -3 करेंगे तो यह हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा B, यानी कि फ्रेंड्स B के बाद क्या है C D और E आता है, तो -3 कर रहा है, पीछे जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो K R O P और B, यानी कि फ्रेंड्स इसमें K R O P और B हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। सब में -3 किया हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह बताना है। यानी कि फ्रेंड्स यह जो खाली है यहीं पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो क्या किया हुआ है, सबसे पहले वाले को पहले वाले से गौर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या किया हुआ है, इसका पहला और इसका पहला देखेंगे। तो इसमें क्या किया हुआ है, O से हमारा Q किया है, O से हमारा Q किया है, तो यानी कि O के बाद A B C D E F G H I J K L M N O के बाद P और Q, यानी कि इसमें 2 प्लस किया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 प्लस किया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा क्या करेगा, तो यहाँ पर भी 2 प्लस करना चाहिए। तो 2 प्लस के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस के बाद हमारा क्या होता है, तो Q के बाद 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। यहाँ पे यस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो यस के बाद हम लोग 2 करेंगे तो यस के बाद T और U के बाद V और W के, तो यानी कि यहाँ पे सभी में +2 किया हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे अब नीचे वाला तो हो गया पहला वाला, अब दूसरे वाले को गौर करेंगे तो एल के बाद हमारा क्या किया हुआ है, तो एल के बाद हमारा ओ किया हुआ, तो यानी कि एल के बाद एस, एल के बाद हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल के बाद एम एन ओ, यानी कि यहाँ पे +3 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे +3 ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा होना चाहिए, पहले वाले को चौथे से किया है। तो और यहाँ पे क्यू के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो ओ के बाद हम लोग ओ में जब हम लोग +3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ओ के बाद हम लोग यहाँ पे जब +3 ऐड करेंगे तो हमारा आर आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा आर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा यस आर आ रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो सभी को देख लेंगे कि सभी हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आर के बाद एस टी यू, यहाँ पर भी +3, और यहाँ पे यू के बाद एक्स किया हुआ है तो यहाँ पर भी +3, क्योंकि फ्रेंड्स यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि हमारा यस आर हमारा आया हुआ है। तो एस आर हमारा किस में दिखाई दे रहा है, तो एस आर हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स 5 नंबर वाले प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, गौर करते हैं कि फ्रेंड्स बड़ी वाली संख्याएं इन तीनों संख्याओं से कैसे हमारी आई होंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 8 7 15 और 15 3 18, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 53 है, तो ऐसा भी नहीं होगा, जोड़ने पे होगा नहीं होगा, और फ्रेंड्स घटाने पर भी तो बिल्कुल नहीं होगा, और गुणा करने पे तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, तो 7 में हम लोग क्या करेंगे, तो 7 में हम लोग 8 का गुणा करेंगे, तो 7 बटे क्या होता है, तो 56 होता है। ठीक है, तो 56 और यहाँ पे 53 दिया हुआ है, तो 3 से गुणा करेंगे 56 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, तो 53 लाने के लिए इसमें 3 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा 53 आ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स उसी प्रकार अगर सभी में फॉलो किया तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 में 7 का गुणा करेंगे, तो 8 × 7 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 56। ठीक है, और 56 में इसको हम लोग क्या करें, 3 को घटाए थे तो यहाँ पे हम लोग 5 को घटा देंगे, तो -5 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमें 51 मिल रहा है। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या होगा, 51 होगा। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो 9 × 6 क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे 9 × 6 क्या होता है, तो 9 में जब हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 54, 9 × 6 54 हो जाएगा। 54 में जब हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 50 होगा। यानी कि 53, 51, 50 तीनों हमारा मिल रहा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या मिल रहा है, तो 51 मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा 51। 8 7 56, और 56 में हम लोग 5 को माइनस किए हुए हैं तो 51 आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी प्रकार के प्रश्न आपको डेली मिलेंगे 20 रीजनिंग के प्रश्नों की। फ्रेंड्स सारे प्रश्न जितने हैं यह प्रीवियस ईयर के अनुसार ही कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 6 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में आप पिछले प्रैक्टिस से हमारे जुड़े होंगे, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको इसको हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो सभी को हम लोग गिन लेंगे, और गिनने से हमें यह फ़ायदा होता है, काउंट करने से आपको यह फ़ायदा होता है कि फ्रेंड्स आपको पता चल जाता है कि आप कितने कितने भागों में बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि फ्रेंड्स 16 संख्याएँ हैं टोटल। तो इसमें हम लोग 4 4 में भी बांट सकते हैं, 8 8 में भी बांट सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे के के बाद हमारा क्या हुआ है, तो के के बाद हमारा यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे के को खोजेंगे। तो के के बाद हमारा क्या है, तो यहाँ पे यक्स है, तो हम लोग यहाँ पर भी के के बाद यक्स कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्स के बाद खोजेंगे। तो एक्स के बाद हमारा क्या यहाँ पे आया हुआ है, तो एक्स के बाद हमारा क्या हुआ है, तो एक्स के बाद यहाँ पे तुरंत जस्ट इसके जेड दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर भी जेड कर लेंगे। तो क्या है, के एक्स जेड एम। ठीक है,
फिर यहाँ पे के एक्स जेड, यहाँ पे यम हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हमारा के एक्स, फिर उसके बाद जेड यम हो जाएगा। फिर उसके बाद के एक्स जेड यम। तो हम लोग जो जो भरे हैं उसको लिखेंगे, जो हमें ऑप्शन में दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक्स भरे हैं, यहाँ पे एक्स भरे हैं, यहाँ पे जेड भरे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यम भरे हैं, यम, और यहाँ पे जेड भरे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्स भरे हैं, ठीक है। तो हमारा एक्स जेड यम जेड एक्स, तो एक्स जेड एम जेड एक्स, यही हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें इसमें डी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स 7 नंबर के प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, तो पेन को फ्रेंड्स 32 10 28 लिखा जाता है। तो इस भाषा में TUB को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल घबराएंगे नहीं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो इसमें पहले वाले को पेन को लिख लेंगे PEN, और N की प्लेस वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो N की प्लेस वैल्यू हमारी 16 होती है, E की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है, और N की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 14। प्लेस वैल्यू का मतलब फ्रेंड्स यानी कि ए से हम लोग जब N को स्टार्ट कर ए से पढ़ेंगे तो N हमारे 14वें स्थान पे आएगा, वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ए तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे 32 10 28। तो इसमें जब हम लोग आप 2 का गुणा करेंगे, सभी में जब 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा देख रहे हैं, तो यहाँ पे 32 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है। यानी कि हमारा क्या किया हुआ है, सबका प्लेस वैल्यू लिख के 2 का गुणा किया हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे TU और B, TUB लिख के सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, U का प्लेस वैल्यू 21 होता है, और B का प्लेस वैल्यू 2 होता है। सभी में 2 का गुणा करना है, सभी में 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 40 हो रहा है, यहाँ पे हमारा 21 दूनी के 42 हो रहा है, और यहाँ पे हमारा 2 दूनी के 4 होता है। यानी कि फ्रेंड्स 40 42 4, तो 40 42 4 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान था, पिछले प्रैक्टिस से जुड़े होंगे, तो फ्रेंड्स आप सभी प्रश्नों को सही कर पाएंगे। और फ्रेंड्स आप अपना प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस करा करिए कि कौन से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न को। तो 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। तो यानी कि इसको क्रम में लिखा है। इस प्रकार के प्रश्न आपके BPSC TRE 3 में पूछे गए हैं, TRE 3 में पूछे गए हैं, और विभिन्न फ्रेंड्स एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार के प्रश्न को बना पाएंगे, पिछले प्रैक्टिस से जुड़े होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग देखते हैं। तो यानी यहाँ पे बचपन, यौनावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, यानी कि फ्रेंड्स मानव के पैदा होने से लेकर वृद्धावस्था तक अवस्थाएं दी गई हैं, उसको हमें क्रम में करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो शैशवावस्था। शैशवावस्था हमारी पहले आती है, तो 3 हो जाएगा। शैशवावस्था के बाद हमारा क्या होता है, तो बचपन होता है, 1 हो जाएगा। बचपन के बाद हमारा क्या होता है, तो किशोरावस्था होता है, तो 5 हो जाएगा। और किशोरावस्था के बाद हमारा क्या होता है, तो यौनावस्था होता है, तो यौनावस्था हमारा 2 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारी वृद्धावस्था होती है, तो 4 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स 31 52 4। तो इसमें 31 52 4 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग एक बार और बता दें कि प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस में हमें प्रश्नों को फास्ट रिवीजन करना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न को। तो इसमें क्या करते हैं, सभी इसमें जो फ्रेंड्स होते हैं, इसमें जैसे दिया हुआ है एक्स का अर्थ प्लस, सबका प्लस, इधर जो चिन्ह होते हैं उनका क्रम बदल बदल के इधर उधर, इसका वो इसका वो इसका वो। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 76,
और भागा आ गया। तो भागा को हम लोग देखेंगे कि भागा को क्या दर्शा रहा है। तो भागा को हमारा क्या दिखा रहा है, तो भागा को यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। भागा का यहाँ प्लस का अर्थ भागा, और फ्रेंड्स यहाँ पे भागा का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कर लेंगे, -5। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस है, तो माइनस का अर्थ हमारा क्या कह रहा है, तो माइनस का अर्थ हमारा यहाँ पे गुणा कह रहा है, तो गुणा कर लेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद प्लस का हमारा क्या है, तो प्लस का हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, तो प्लस का हमारा क्या है, तो प्लस का भागा है। यहाँ पे प्लस का अर्थ भागा है, तो यहाँ पे भागा कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे। और फिर इसके बाद 3 कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमारा गुणे 4। तो गुणे का मतलब हम लोग देखेंगे, तो गुणे का मतलब यहाँ पे 4 दिया हुआ है। बस इसको हल करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग इसको काट देंगे, तो हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 76 माइनस 10, 76 माइनस 10, और यहाँ पे हमारा +4। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 76 और 4 हमारा 80 हो जाएगा, और 80 माइनस 10 यानी कि हमारा 70 यहाँ पे मिल रहा है। तो 70 हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स 70 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी। आंसर क्या है, 70। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो फ्रेंड्स यह ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। फ्रेंड्स यह रीजनिंग की वह चीज़ है, ब्लड रिलेशन, जो कि फ्रेंड्स आपके जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, जिस एग्ज़ाम में, उसमें ज़रूर देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स हम एक आपको बता चुके हैं कैसे ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जब हम लोग देखेंगे, तो इसमें दीपाली विजय की बेटी है, यानी कि जो दीपाली है फ्रेंड्स, मान लीजिए यह आपकी दीपाली है, और दीपाली क्या है, तो दीपाली विजय की बेटी है। तो यानी कि विजय इसका पिता है, तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे विजय हो जाएगा, यानी कि यह पिता हो गया तो प्लस, और यह बेटी हो गई तो माइनस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिसकी पत्नी सुनीता है, यानी कि इसकी विजय की पत्नी क्या है, तो विजय की पत्नी सुनीता है, तो सुनीता इसके बगल में हो जाएगी, ठीक है। तो यह प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आगे कह रहा है सुनीता है, यदि दीपाली मोहित की पत्नी है। यह जो दीपाली है यह क्या है, तो यह मोहित की पत्नी है। फिर उसके बाद कह रहा है, तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो यानी कि यह भी प्लस है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि विजय का मोहित से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स विजय का मोहित से यह संबंध है कि यह विजय का क्या है, तो विजय का क्या है, यह मोहित दामाद है। तो फ्रेंड्स दामाद हमें ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो डी में। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न को। 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, V, W, X, Y और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, जो W, V और X के बीच है। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में यह आपको 5 लोग मिलेंगे जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। इनके क्रम को हम लोग पढ़ते जाएंगे, हमारा आंसर खुद अपने आप बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी कि फ्रेंड्स हम आपको दिशा से संबंधित प्रश्न बताए हैं। ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। तो उत्तर का मतलब यानी यह किस तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो यानी कि यह इधर मुँह करके बैठे हुए हैं सभी लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। जो W है, जो W यहाँ पे है, जो W है V और X के बीच में है, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो मान लीजिए V है और यहाँ पे X है, और इन दोनों के बीच में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे W कह रहा है, ठीक है। चलिए हमारा 3 तो बैठ गए, और यानी कि फ्रेंड्स इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। चलिए जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, Y जो है Z के बाएँ है, यानी कि Y जो है, जो Y है, यह Y जो है Z के बाएँ है। तो यानी कि फ्रेंड्स आप मान लीजिए आगे फ़ोन रख के पढ़ रहे हैं, तो जो आपका बायां है वही आपका बायां होगा, जो आपका दायां है वही आपका दायां होगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि क्या कह रहा है इसमें, Y Z के बाएं है। तो मान लीजिए कि यह आपने Y रख दिया, तो Y क्या है, जो Y है यह Z के बाएं बैठा हुआ है, यानी कि आपका बायां किधर है,
y क्या है, z के बाएं है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जब z होगा तभी तो यह आपका बायां है, यानी कि y बाएं की तरफ बैठा है, तो यही हमारा पूछा जा रहा है। और इसके बाद क्या कह रहा है, z किसी एक छोर पर स्थित है, यानी कि फ्रेंड्स z हमारा क्या है, एक छोर पे, यानी कि यह एक छोर हो गया और यह एक छोर हो गया, तो यानी कि z एक छोर पे है, यह भी हमारा ठीक है। x केंद्र पर है, यानी कि फ्रेंड्स दोनों के बीच में हमारा क्या है, यक्ष है, तो यह हमारा क्या है, तो यह हमारा केंद्र पर है। चलिए यह भी हमारा ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है, x के दाएं को कौन है, तो x का दायां, यानी मान लीजिए यह यक्ष है, तो यक्ष का दायां, तो दायां आपका जो है वही आपका आंसर होगा। तो यानी कि आपका दायां इधर है, तो यानी कि x का दायां y है, तो x का दायां y है, तो आपका y ही राइट आंसर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे, और फ्रेंड्स आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा और फ्रेंड्स से समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 4 बराबर b है, 16 बराबर d है, 81 बराबर i है, तो 49 का मान क्या होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आप घबराएंगे नहीं, आराम से इसको लिखेंगे 4 बराबर b और देखेंगे कि हमारा b कैसे आ सकता है। तो फ्रेंड्स b हमारा क्या है, तो दूसरे स्थान पे आता है, a के बाद b आता है, b हमारा दूसरे स्थान पे आता है और यह हमारा 2 का वर्ग है। तो इसको जब हम लोग 2 का वर्ग करेंगे, 2 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यह हमारा 2 हमारा b स्थान पे आता है, तो यह तो हमारा ठीक है। चलिए 16 लिखते हैं और 16 के बाद हम लोग d लिखते हैं और d हमारा 4 स्थान पे आता है, ठीक है। तो हम लोग यह 4 का वर्ग है, तो यानी कि जो वर्ग है वही उसका प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। उसी प्रकार हमारा क्या दिया हुआ है, तो उसी प्रकार हमारा क्या दिया है, 81 बराबर i दिया हुआ है। तो यानी कि i हमारा किस स्थान पे आता है, तो i हमारा देखते हैं, तो a के बाद a b c d e f g h i, यानी कि 81 और i हमारा 9 स्थान पे आता है, तो यानी कि 9 का वर्ग और यह 9 स्थान पे i आता है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो 49 देखेंगे, तो 49 यहाँ पे क्या है, तो 49 हमारा 7 का वर्ग है, तो 7 के स्थान पे जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखेंगे तो 7 स्थान पे कौन आ रहा है, तो a b c d e f g, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पे a b c d e f के बाद g। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे g आएगा, तो g ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स हम आपको बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, फ्रेंड्स आप सभी प्रश्नों को समझिएगा अच्छे से। और फ्रेंड्स आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि फ्रेंड्स प्रश्न इसी आधार पे आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर के प्रश्न को। तो 13 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कथन एवं पूर्व धारणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे तो कथन क्या है, तो कथन हमारा यह है कि व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप भी सुने होंगे कि वृक्ष के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए या कभी भी नहीं सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो पहला कथन हमारा क्या है, तो पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स आप दिमाग लगाइए कि आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पर से कोई पत्ता जब गिरेगा तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि यह हमारा कथन गलत है। चलिए ठीक है, वृक्ष से रात में CO2 निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कि फ्रेंड्स हमारा क्या है, हम लोग भी CO2 क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और पेड़ भी हमारा क्या करता है, नाइट में CO2 छोड़ता है। यानी कि फ्रेंड्स जो छोड़ता है उसी के हम लोग स्थान में बैठेंगे तो हमें फ्रेंड्स थोड़ा बहुत तो हानि होगी। तो मान लीजिए ये हमारा सही है, तो हमारा क्या है, तो केवल कथन 2 ही सही है। तो केवल कथन 2 सही है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
14 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स इसमें कथन हमारा क्या कह रहा है, तो सभी मैट कोइर हैं। मान लीजिए कि यह मैट है और सभी मैट क्या कह रहा है, तो सभी मैट हमारा क्या कह रहा है, तो सभी मैट हमारा कोइर कह रहा है। ठीक है, इसमें चलिए पढ़िए, सभी मैट कोइर हैं और सभी कोइर जूट हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो सभी कोइर हैं, मान लीजिए सभी जो कोइर हैं यह जूट हैं। तो इस प्रकार का हमारा डायग्राम बन रहा है। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है, सभी जूट कोइर हैं। यानी कि फ्रेंड्स सभी जूट हमारे क्या हैं, तो कोइर हैं। तो यह तो इसके अंदर है, यानी कि हमारा क्या है, तो यह कथन हमारा क्या है, तो यह कथन हमारा गलत है। ठीक है, सभी जूट कोइर नहीं है, यहाँ पे सभी कोइर जूट हैं, सभी जूट कोइर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे सभी कोइर जूट है लेकिन सभी जूट कोइर नहीं है, तो यानी कि यह हमारा गलत है। और यह हमारा देखेंगे तो सभी मैट जूट हैं, यानी कि जो सभी मैट हैं यह जूट हैं। यानी कि फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह हमारा जूट जो है, यह जूट हमारा बड़ा वाला है और जूट के अंदर क्या है, तो मैट है। तो यही कह रहा है कि सभी मैट जूट हैं, यानी कि सभी जो मैट हैं वह जूट हैं। तो हमारा सिर्फ निष्कर्ष 2 राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें हमारा देख रहे हैं तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा और हमारा ऐसे बनेगा। तो यह हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है और सब हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो 16 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सभी सुई पीन हैं। यानी कि जो ये सुई है, सभी सुई हमारी क्या है, तो पीन है। ठीक है, तो यह हमारा पीन हो गया है। और सभी पीन पत्र हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह सभी जो पीन हैं यह हमारे क्या हैं, तो पत्र हैं। ठीक है, तो चलिए अब निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष हमारा सभी सुई पत्र हैं। यानी कि जो सुई है यह पत्र है, तो पत्र के बीच में आया है सुई, तो यानी कि यह हमारा निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। और देखेंगे तो कुछ पिन सुई है, यानी कि जो कुछ पिन जो हैं यह सुई हैं। यानी कि फ्रेंड्स यह पिन के अंदर सुई आया हुआ तो कुछ तो ज़रूर होगा, यानी कि यह भी हमारा राइट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं 17 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के भी प्रश्न हम आपको पीछे बता चुके हैं। क्या बताए हैं फ्रेंड्स, आप जो कॉमन होता है इसको काट लेते हैं, तो एक्स ई और एक्स हमारा कट जाएगा। अब उसके बाद हमारा पहले में क्या बचा, ए बचा, दूसरे में सी, तीसरे में सी और चौथे में ए और पाँचवें में ई। यानी कि फ्रेंड्स इसमें ए बचा 3 स्थान पे, इसमें क्या बचा, सी बचा, इसमें भी सी बचा और इसमें हमारा ए बचा और इसमें हमारा ई बचा। तो फ्रेंड्स आप अनुमान लगाइए या देखिए, खुद ही देखिए कि सबसे आखिरी में कौन आता है। तो इसमें सबसे आखिरी में ई आता है, तो यह हमारा कट जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों में जो हम लोग जो सबसे पहले कटता है वह हमारा क्या होता है, तो आखिरी में लिखा जाता है, तो वह हमारा आखिरी में लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग जब हम लोग आखिरी वाला लिख लेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। तो ऑप्शन में जाएंगे तो किसके आखिरी में 5 है, तो फ्रेंड्स इसमें 5 तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको यह पसंद और समझ में भी आया होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे और 18 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक अलग है, अलग का चयन करें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्नों में आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो जी का प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, तो जी का प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, तो 7 होता है। जी का प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, तो जी का प्लेस वैल्यू हमारा 7 है, तो यहाँ पे 7 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जी का प्लेस वैल्यू हमारा इसका 7, जी का प्लेस वैल्यू 7 हो गया। आई का प्लेस वैल्यू हमारा 9 हो जाएगा और के का प्लेस वैल्यू हमारा 11 है। बी का प्लेस वैल्यू 2, डी का प्लेस वैल्यू 4
और एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। और टी का प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, तो टी का प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है, तो 20 होता है। और यू का प्लेस वैल्यू यानी यू हमारा 21वें स्थान पे आता है और बी हमारा 22वें स्थान पे आता है। एन हमारा, तो एन हमारा 14 स्थान पे, पी हमारा 16 स्थान पे, आर हमारा 18 स्थान पे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे कि इनके जो प्लेस वैल्यू हैं इनमें किस प्रकार का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो 7 से हमारा 9 है, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। यहाँ पर भी 9 से 11 तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2। यहाँ पर भी प्लस हमारा क्या हुआ है 2 और 16 से 18 यानी कि यहाँ पर भी +2। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 से 21 हुआ है, तो यहाँ पे +1 सिर्फ हुआ है। और यहाँ पे 21 से 22 तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो हमारा सभी में इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इसमें हमारा 1 का डिफरेंस है। तो यही हमारा जो अलग था यही हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, टी और यू और भी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें क्या है, यह आपकी एक दी हुई रहती है अक्षर समूह, उससे उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, कौन सा समूह बनाया जा सकता है और कौन सा समूह नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें नहीं वाले को यानी कि इसमें 3 बनाए जा सकते हैं, 1 नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या देखेंगे, तो पहले वाले को देखेंगे तो इसमें के है, इसमें बी भी है, इसमें ओ भी है और इसमें एन भी है, यानी कि ये हमारा बनेगा। चलिए इसमें क्या है, तो इसमें हमारा बी है, इसमें हमारा ओ है, इसमें हमारा पी नहीं है, इसमें हमारा पी नहीं है फ्रेंड्स। चलिए आपका आंसर मिल गया है, तो यही आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, तो इसमें पी हमारा नहीं है और इसमें हमारा कैसे, जब हमारा इसमें पी ही नहीं है तो यह सब हमारा पी से कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स यही हमारा गलत है और यही हमारा आंसर है। क्योंकि कौन सा समूह नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे BOPING नहीं बनाया जा सकता है और यहाँ पे यह और यह बनाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और लास्ट नंबर के प्रश्न को आपको हम होमवर्क देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स होमवर्क देंगे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हम आपको पिछले 11 प्रैक्टिस से कराते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स डेली हम आपको एक होमवर्क देते हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। चैनल पे नए थे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक खूबसूरत रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।